हर साल जब गणपति बप्पा आते हैं, सड़कें ढोल ताशे की धड़कनों से गूंज उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन बीट्स के पीछे एक साइंटिफिक वजह भी छुपी है? इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे गणेश उत्सव के रिदम्स का मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस राज को समझने के लिए हम मिलने आए हैं एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सागर मुंददा को, जो हमें देंगे एक अनोखा दृष्टिकोण। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सागर मुंदड़ा। मैं पेशे से एक साइकाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले कई सालों से मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, म्यूज़िक का साइकोलॉजी से बहुत ही गहरा नाता है। म्यूज़िक बेसिकली क्या है? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है हमारे ब्रेन पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स लाती है। जब हम ढोल ताशा बजाते हैं तो हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बजा रहे हैं, हम एक हाई फ्रीक्वेंसी पे बजा रहे हैं। ये सफ़र शुरू होता है शरीर और दिमाग के बीच के राजों से। हर एक बात एक केमिकल जगाता है, एक नई ऊर्जा को जन्म देता है, जिससे हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को एनर्जाइज होने में मदद होता है। अब एनर्जाइज होता है मतलब साइंटिफिक तरीके में हम बोले तो क्या होता है? जो डोपामीन है, जो हमारा प्लेजर केमिकल है, या फिर एक नॉरएपिनेफ्रिन है, जो केमिकल हमारे को फिजिकली एक्टिव करता है, वो केमिकल्स को एक तरह ये रिलीज करने का, एक तरह से हमारे दिमाग में उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा एक्सटर्नल तरीका है। तो जब हम ढोल ताशे बजाते हैं, जो एनर्जी एमिट होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा हमारे कानों से जाके हमारे दिमाग तक जाती है, और दिमाग पे जब वो प्रकार की ऊर्जा जाती है तो जो ये दो मेन केमिकल मैंने बताए, नॉरएपिनेफ्रिन जो हमारे को फिजिकली थोड़ा एक्टिव करने में मदद करता है, और डोपामीन जो हमें प्लेजर देता है। तो जब हम ढोल ताशे में नाचते हैं तो आप देखिए क्या फीलिंग होती है, वो क्या महसूस आप करते हैं? आप प्लेजर महसूस करते हैं, आप एक बहुत हाई महसूस करते हैं। तो वो हाई डोपामीन के वजह से होता है। जब वो ऊर्जा एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सुर और एक ताल में जुट जाते हैं सब, तब एक सामूहिक फ्रीक्वेंसी जन्म लेती है, जो सबको एक ही धड़कन में बांध देती है। और जब अगर आप कोई भजन गा रहे हैं या फिर आप कोई बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, जब सब लोग साथ में गाते हैं तो हर एक की एनर्जी एक ही लेवल पे आ जाती है। वो गाना गाने के पहले, वो भजन गाने के पहले 25 जो लोग थे, हर एक आदमी अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। कोई परेशान होगा, कोई बहुत दुखी होगा, कोई नॉर्मल होगा। लेकिन जब आप वो भजन गा रहे हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वो भजन गा के आपके ब्रेन को एक नॉर्मल, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ला रहे हैं। और बचे हुए जो 25 लोग हैं, पहले उनकी फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, वो भी गाना गा के खुद को एक फ्रीक्वेंसी पे ला रहे हैं। तो जब एक फ्रीक्वेंसी के, एक वेवलेंथ के 25 लोग हो गए तो उसका जो इफेक्ट है वो एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव होगा। ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहती, ये हमें उन दिनों तक ले जाती है जो हमने कब के काट दिए। बचपन की खेलकूद, निश्चिंत मुस्कान, परिवार के साथ के लम्हे, ये यादें फिर से जीवित हो जाती हैं। गणपति का जो म्यूज़िक है, इससे लोग बिल्कुल अपनी बचपन की यादों से जोड़ते हैं। जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो खेलते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे, रिलैक्स रहते थे, दुनिया की कोई चिंता नहीं होती थी। वही म्यूज़िक जब मान लीजिए एक 40 साल का बंदा है जो अभी प्रोफेशनल करियर में है, कॉर्पोरेट जॉब में है, या फिर जहाँ पे भी है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है 25 साल पहले। वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऐसे समय पे जब वो बच्चा था और एक निश्चिंत तरीके से बिना दुनिया की किसी चीज़ की चिंता किए वो जी पाता था। तो वो कुछ क्षणों के लिए, जो इसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। और वापस नॉस्टैल्जिया होने के बाद जो फील गुड केमिकल्स है, जो मैंने पहले भी बताया, सेरोटोनिन, डोपामीन, इसकी नदियाँ बहती है उसके दिमाग में, और उसको अच्छा ही महसूस होता है। अब दिल के कोने में दबाए हुए जज्बात बाहर आने लगते हैं। कोई झूम उठता है, कोई आंखों से आंसू बहा देता है, और कोई खामोशी में ही महसूस करने लगता है। उस पल संगीत एक दर्पण बन जाता है, जिसमें हर चेहरा अपना असली एहसास दिखाता है। इमोशनल कैथारसिस, शब्द कैथारसिस का मतलब ही है आउट बर्स्ट। वो कब होगा? जब बहुत ज़्यादा आपने दबाया होगा। तो बिल्कुल जिन्होंने बहुत ज़्यादा दबाया होता है, उनको जो म्यूज़िक होता है उसमें जो उनके पूरे इनहिबिशंस होते हैं, जो हम एज एडल्ट्स खुद पे लगाते हैं, वो पूरे इनहिबिशंस एक तरह से कम हो जाते हैं। और जब इनहिबिशंस पूरे कम हो जाते हैं तो जो इमोशंस रिप्रेस्ड है, अंदर छुपे हुए हैं, अंदर दबा के रखे हुए हैं, उनका बिल्कुल आउटबर्स्ट होता है, कैथारसिस होता है। तो कोई लोग रोते हैं, कोई लोग बहुत लोगों को हक करते हैं, कोई लोग अलग ही ट्रांस में चले जाते हैं। जो ढोल ताशे बजते हैं उसकी जो एनर्जी है, बाकी भी लोग वहाँ पे नाच रहे हैं, उनकी भी एनर्जी मैच हो रही है वो ढोल ताशे की एनर्जी से, आपकी भी एनर्जी मैच हो रही है उससे। तो आप सभी, पूरा परिसर, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट जो है एक दूसरे के सिंक्रोनी में हो।
इससे बिल्कुल ब्रेन पे फील गुड इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट आता ही है। म्यूजिक के बिना आप देखेंगे तो भक्ति अधूरी सी ही लगती है। वो गणपति बापा के समय पे तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, लेकिन आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ या रिलीजियस चीज़ देख लीजिए, म्यूजिक का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। संगीत सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक दवा है। हर ताल, हर सुर दिल के जख्मों पर मरहम बन जाता है। ये थेरेपी शरीर की सीमाओं को पार करके रूह को छू जाती है और हमें अपने अंदर एक शांति का एहसास दिलाती है। अगर सीवियरिटी पेशेंट की ज़्यादा नहीं है, माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड एंग्जाइटी है, तो बिल्कुल हम इनफैक्ट साउंड थेरेपी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है कि जो कन्वेंशनल थेरेपीज है, मतलब मेडिसिन है या फिर मेडिटेशन बेस्ड थेरेपी जो प्रैक्टिसेस है, उसके साथ साउंड बेस्ड थेरेपी हम बहुत बार पेशेंट को रेकमेंड भी करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि म्यूज़िक का कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण रोल है गणपति बाप्पा के दौरान। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो गणपति बाप्पा का श्रद्धा वाला म्यूज़िक है, उसी प्रकार का म्यूज़िक सुनिए गणपति बाप्पा के दौरान, क्योंकि हम ये भी देखते हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बाप्पा के नाम पे या गणपति फेस्टिवल के नाम पे हम ऐसे भी गाने कभी कभी चला देते हैं जहाँ पे हम शराब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है। तो बिल्कुल हमारे पास बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर गाने, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है जो गणपति बाप्पा से हम एसोसिएट कर सकते हैं, उसको सुनिए, ना कि ऐसे म्यूज़िक को या फिर ऐसे नॉइज़ को जो हम एक स्पिरिचुअल चीज़ है ऐसा बोल नहीं सकते। गणपति के दिनों में बजने वाला संगीत सिर्फ एक उत्सव का सुर नहीं होता, ये एक ऐसा धागा है जो हमें अपने आप से, अपने गुजरे पलों से और अपने बप्पा से जोड़ता है। हर ताल में सिर्फ शब्द नहीं होते, एक प्रार्थना भी छुपी हुई होती है। हर धुन में एक याद जगती है और हर आरती में एक नया विश्वास जन्म लेता है। शायद इसीलिए जब ढोल गूंजते हैं और मंजीरे बजते हैं, तब हम सिर्फ शोर नहीं सुनते, बल्कि अपनी रूह का सुकून महसूस करते हैं और इसी सुकून में हमें अपनी असली शांति मिलती है।